Yes. So very good evening, students. How are you all? कैसे हो आप लोग सब? तो आज हम चंद्रशेखर आजाद जो आपको बोला गया था वो लेसन करेंगे। तो मैंने सोचा कि आपको एक फील देने के लिए कि ये मैं टेक्स्ट बुक में से पढ़ रही हूँ, तो आप भी साथ में पढ़िएगा बच्चों। तो साथ में टेक्स्ट बुक निकालिए, आपका पेज नंबर 39 जो है और लेसन नंबर 10 जो है। चलिए किताब निकालिए, देखूं मैं। निकाल दिया सबने? मैं वेट कर रही हूँ। राइट। अभी कक्षा साइंस खत्म हुआ है तो वेट करती हूँ मैं। चलिए चलिए किताब निकालिए तो स्टार्ट करेंगे। और आज आपका महात्मा गांधी और द स्विंग जो पोम है उन दोनों का मिला के मैंने एमसीक्यू बनाए हैं, तो वो भी हम करेंगे। तो चलिए चलिए, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आज हम टेक्स्ट बुक में से पढ़ें या सीधा फ्लोर चार्ट से पढ़ें? बोलिए। फ्लो चार्ट से पढ़ें तो एफ टाइप कीजिए, टेक्स्ट बुक में से पढ़ें तो टी टाइप कीजिए, फ्लो चार्ट में से पढ़ें तो एफ टाइप कीजिए, टेक्स्ट बुक में से पढ़ें तो टी टाइप कीजिए। चलिए बताइए बताइए बताइए। तो हाल फिलहाल ही मैं शुरू करती हूँ आपका रीडिंग। राइट। चंद्रशेखर आजाद, पॉपुलरली नोन एज आजाद। क्या है? चंद्रशेखर आजाद जो है पॉपुलरली नोन एज आजाद, टेक्स्ट बुक बोले हैं। ओके, वही पढ़ रहे हैं। ओके। सो मैंने मीनिंग से यहाँ लिख के रखे हैं बेटा, तो अभी हम पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिए, आपको मैं साथ साथ बताऊँ। Was one of the most fearless and greatest freedom fighter of India। तो क्या है चंद्रशेखर आजाद जी? क्या है वो? कैसे जाने जाते थे? पॉपुलरली नोन एज, माने कैसे मशहूर से, लोकप्रिय से, लोग उनको कैसे पहचानते थे? आजाद करके उनको पहचानते थे। was one of the most fearless and greatest freedom fighters of India। यानी कि बहुत ही निडर और बहुत ही ग्रेट फ्रीडम, बहुत ही महान जो है देश के लिए लड़ने वाले जो फाइटर थे, यानी कि स्वतंत्रता सेनानी थे करके। ही ही कमा डाल के, सन ऑफ पंडित सीताराम तिवारी एंड जगरानी, was born on 23rd July 1906। तो ही यानी कि ही यहाँ पे प्रोनाउन यूज किया है किसके बदले? चंद्रशेखर आजाद के बदले। उनको क्या है, उनका जेंडर जो लिंग जो है पुल्लिंग है, इसलिए वहां पर ही यूज किया है। तो ही सन ऑफ पंडित सीताराम तिवारी की, वो ये सन ऑफ, यहाँ पे सन ऑफ क्यों बोला है? किसके लड़के हैं, किसके पुत्र हैं? पुत्र है। साथ कौन है उसके? सीता, पंडित सीताराम तिवारी एंड जगरानी। एंड कब उनका जन्म हुआ था? वॉज बोर्न ऑन 23rd July 1906 इन विलेज, ओके, भावरा इन जाबू डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो कौन सा विलेज, कौन सा गांव, कौन सा जिला और कौन सा आपका स्टेट यानी राज्य जो है मध्य प्रदेश में हुआ था उनका जन्म। ओके। ही रिसीव हिज अर्ली एजुकेशन, यानी कि उनका अर्ली एजुकेशन माने क्या बच्चा? यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर मीनिंग भी मैंने लिख के रखा है। चलिए मैं ये हटा देती हूँ, आपको यहाँ पर ही देख लीजिए। ऑल राइट। सो यहाँ पर हमने पढ़ा था पॉपुलरली नोन एज, यानी लोकप्रिय रूप से जाने जाते हैं। क्या जाने जाते हैं? आजाद करके उनका नाम जाने जाते हैं। कि वो बहुत ही निडर और फ्रीडम फाइटर हैं, यानी कि महान ग्रेट फ्रीडम फाइटर हैं। ओके। अर्ली, उनका जो अर्ली एजुकेशन है, ये जो प्रारंभिक शिक्षा है, वो कहाँ पर हुई थी? वो ये जो बावरा करके, भावरा, यहाँ पर ही उनकी अर्ली शिक्षा हुई थी। और फर्दर एजुकेशन, यहाँ पर फर्दर एजुकेशन क्यों लिखा है बेटा? यानी कि आगे की जो शिक्षा है, आगे की जो पढ़ाई हुई थी, वो कहाँ पर हुई थी? वो हुई थी आपका संस्कृत पाठशाला। और वो कहाँ पर था? वाराणसी में था, वाराणसी में। ओके बेटा। तो फर्दर एजुकेशन वो कहाँ पर हुई थी? संस्कृत पाठशाला में हुई थी। और वो कहाँ पर स्थित था? वाराणसी में स्थित था। फिर क्या बोल रहे हैं? ही वॉज अ ग्रेट वर्शिपर, यानी कि जो वे उनके वो बहुत ही मानते थे, पूजते थे, एक पुजारी थे किस भगवान के? हनुमान के। हनुमान के बहुत बड़े भक्त थे करके बोल रहे हैं। सो व्हाट ही दे सेइंग, ही वॉज अ ग्रेट वर्शिपर। यहाँ पर एक ग्रेट यानी महान वर्शिपर थे, पुजारी थे किसके? लॉर्ड हनुमान, भगवान हनुमान के। वंस ही डिस्गाइज्ड, यहाँ पर इसको कैसे पढ़ने का?
डिस जो है आपका प्रीफिक्स से आगे लगा हुआ है, डिसगाइज्ड। एक बार उन्होंने वेश बदला। किसका वेश बदला? डिसगाइज्ड यानी कि क्या बच्चों? वेश बदला। Once he disguised himself as a priest in Hanuman temple to escape from the clutches of British। तो एक पुजारी का वेश, ये पुजारी करके यहाँ पर लिखा है मैंने, देखिए, ये पुजारी का वेश बदला उन्होंने। एक बार उन्होंने एक पुजारी का वेश बदल कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो एस्केप यानी कि बचना चाहते थे। किससे बचना चाहते थे? वो देखिए, पढ़िए वहां पर। Once he disguised himself as a priest in the Hanuman temple to escape from the clutches of British। किसके क्लचेस से, किसके चुंगलों से उनको बचना था? ब्रिटिश पुलिस से। क्या है? एक एक बार उन्होंने वेश बदला, एक पुजारी का वेश बदला। कहाँ पर? यही हनुमान टेम्पल में, हनुमान के मंदिर में उन्होंने वेश बदला, पुजारी का वेश बदला। क्यों बदला? क्योंकि ब्रिटिश पुलिस से वे बचना, गिरफ्त, उनके गिरफ्त से बचना चाहते थे। इसीलिए एस्केप यानी बचना चाहते थे। क्लियर? तो दो पैराग्राफ जो है आपका क्लियर हो गया बेटा? यस कि नहीं? तो दो पैराग्राफ का मैंने एक फ्लो चार्ट बनाई है। तो चलिए पहले उसको देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आप देखिए, फ्लो चार्ट देखिए कैसी बनी है। क्या हुआ? जो चंद्रशेखर आजाद जो है, उनका जन्म जो है, क्या है? उनके पेरेंट्स, पहले उनके पेरेंट्स के बारे में मालूम पड़ रहा है। पंडित सीताराम तिवारी हैं और जगरानी जो है उनके माता का नाम है। राइट। फिर वो कौन से विलेज में पैदा हुए थे? यानी कि भावरा करके डिस्ट्रिक्ट जो है झाबुआ, और स्टेट जो है मध्य प्रदेश है। और कौन सा तारीख? 23 जुलाई 1906 में। तो ये सारा पूरा उनका जन्म के बारे में बता रहा है। दूसरा जो है उनकी शिक्षा के बारे में, यानी कि एजुकेशन के बारे में बता रहे हैं। तो पहला प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पे हुआ था? बावरा में हुआ था। उसके बाद में फर्दर एजुकेशन कहाँ पे? फर्दर यानी आगे की पढ़ाई कहाँ पर हुई थी? संस्कृत पाठशाला में, जो कि वाराणसी में था। राइट। फिर वो किसको वर्शिप कर रहे थे? लॉर्ड हनुमान को वर्शिप किया था। एक बार उन्होंने वेश बदला यानी डिस्गाइज्ड। कैसे डिस्गाइज किए? प्रीस्ट का रूप धारण किया उन्होंने। क्यों धारण किया? एस्केप फ्रॉम ब्रिटिश पुलिस। उनको ब्रिटिश पुलिस से आ, बचना था, इसीलिए। क्लियर है? तो क्लियर बताइए बेटा। दोनों मीटिंग का क्लास मोबाइल से चल रहा है। ओके, बेचारे बच्चों को ठीक है, आप स्क्रीनशॉट देख के इस ये क्या बोले, फ्लो चार्ट बना के भेजिए मुझे। जो जो मुझे फ्लो चार्ट ऑलरेडी बना के भेजे हैं, मुझे टाइप कीजिए चैट बॉक्स में कि आपने बना के भेजा है। तो मुझे नहीं मिला है, तो मैं कैसे जिक्र करूंगी? ठीक है, अगर मुझे मिल गया तो मैं आपका नाम जरूर लूंगी, है ना? तो आप लोग और बनाइए ऐसे, और आपका नाम और स्कूल का नाम भी भेजिएगा, जो जो फ्लो चार्ट बना के पढ़ रहा है। तो मैं हटा दूं बेटा? हो गया? हो गया तो क्लियर करके टाइप कीजिए। मैं हटा देती हूँ इस फ्लो चार्ट को, अगला लाइन पर जाते हैं हम। तो ये जो है दो पैराग्राफ का फ्लो चार्ट है आपका, अभी तक हमने जो पढ़ा है। हटा दूं बेटा? टाइप कीजिए कुछ तो, तभी मैं हटाऊं। कॉम्पोजिट विद्यालय, जो भी आप रेगुलर टाइप करते हैं, चलिए मुझे बताइए हो गया कि नहीं आपका? राइट। तो मैं मानती हूँ हो गया है। कोई जवाब नहीं आ रहा है बेटा? यहाँ पर पैदा हुए थे, तारीख लिखना है। यस मैम, बता दिया है। ऑल राइट। यस, तो आगे बढ़ते हैं हम। राइट। यस, तो आगे बढ़ते हैं हम। फिर क्या किया उन्होंने? उसके बाद में अगला थर्ड पैराग्राफ। यंग चंद्रशेखर आजाद वॉज अट्रैक्टेड बाय नॉन वायलेंस एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अट्रैक्टेड यानी कि क्या बच्चों? आकर्षित हुआ था। किससे आकर्षित? नॉन वायलेंस और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये कहाँ पे पढ़ा है बेटा हमने? कहाँ पे पढ़ा था? किसको याद है? महात्मा गांधी लेसन में पढ़ा था ना बच्चों, कि नॉन वायलेंस और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किसके, किसने चलाया ये मूवमेंट जो है? किसने? महात्मा गांधी। ये जो है महात्मा गांधी, यहाँ पे एमजी करके लिखती हूँ। ये दोनों, ये सब हमने महात्मा गांधी के लेसन में पढ़ा था।
आपको शॉर्ट फॉर्म भी पढ़ाया था मैंने, राइट। तो ये जो है, ये जो उस उनको बहुत आकर्षित हुआ था कि मैं भी ये मूवमेंट में जाके भाग लूं, जो किसके नीचे है, जो अंडर अंडर यानी महात्मा गांधी जी उसको चला रहे थे, वो मूवमेंट को, यानी वो आंदोलन को वो चला रहे थे, राइट ना। यस। तो वो मूवमेंट पढ़ रहे हैं, देखिए वापस बोल रहे हैं। यंग चंद्रशेखर आजाद was attracted by non-violence and non-cooperation movement। कब था? 1920 और 21 का साल था उस टाइम में, राइट। He was attracted under the leadership of Mahatma Gandhi। He joined the movement and was arrested and produced before the magistrate। तो उन्होंने ये जो मूवमेंट को है उसको ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन यानी कि क्या, उसमें भाग लिया उन्होंने। भाग लेके किसके नेतृत्व में था? लीडरशिप यानी नेतृत्व किसके लीडर ना, महात्मा गांधी जी के लीडरशिप में था, राइट, महात्मा गांधी जी, राइट। तो उसमें भाग लेने के बाद वो अरेस्ट हो गए, यानी कि गिरफ्तार हो गए, और उनको प्रोड्यूस किया गया। किसका यहाँ प्रोड्यूस यानी कि क्या, यहाँ पर उत्पादन नहीं है, यहाँ पर क्या होता है, पेश किया गया। उनको उनको गिरफ्तार करके, यहाँ पे तो ये हनुमान मंदिर में तो बच गए उनके चुंगल से, मगर यहाँ पर है, ये जो आंदोलन में उन्होंने भाग लिया, उसके बाद में ब्रिटिश पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया और मैजिस्ट्रेट के सामने उनको पेशा गया उनको, यानी कि आगे लाया गया। तो मैजिस्ट्रेट को मैजिस्ट्रेट ही बोलते हैं, या तो न्यायाधीश भी बोलते हैं, वो भी मैंने यहाँ लिख के रखा है। ओके बेटा। तो इतना हमको मालूम पड़ रहा है कि लाया गया है। उसके बाद में क्या किया गया उनसे, चलिए देखते हैं हम। उसके बाद में ही गेव हिज नेम एज आजाद। वो यहाँ पर ही गेव हिज नेम एज आजाद। ये मैं बोर्ड रख करूं बेटा, मीनिंग्स लिख लिया आपने, तो मैं अगला मीनिंग्स यहाँ पर लिखती हूँ बेटा। चलिए बोलिए, लिखूं मैं? चलिए, ओके बेटा, राइट। यहाँ पर बोर्ड रब करेंगे, इस तरफ मैं रब करती हूँ ताकि मैं यहाँ पर लिख के आपको बता सकूं। वहां पर आपको अभी तक लिखना है तो लिखिए मीनिंग्स, ठीक है। यस। तो उन्होंने पेश आगे उन मैजिस्ट्रेट के सामने आए, तो फिर क्या हुआ, उनका नाम पूछा गया। तो नाम पूछा गया, उसके बाद में क्या बोला, उसका नाम आजाद करके बोला उन्होंने। उनका नाम क्या बोला? आजाद। मगर हालांकि उनका नाम क्या था, चंद्रशेखर था, मगर उन्होंने जवाब क्या दिया, आजाद करके जवाब दिया। ही गेव हिज नेम एज आजाद। आजाद का मतलब क्या है बच्चों? फ्री। ओके। उसके बाद में आपका पिताजी का नाम क्या है करके मैजिस्ट्रेट ने पूछा। फादर्स नेम, अपोस्ट्रोफी लगाना है अपने को। फादर्स नेम पूछा तो क्या बताया उन्होंने? स्वतंत्रता, जो कि होता है फ्रीडम, यानी आजादी। ओके। फिर क्या पूछा कि तुम कहाँ रहते हो? रेसिडेंस पूछा। रेसिडेंस यानी कि कहाँ पर रहते हो करके पूछा। तो बोला कि मैं प्रिजन में रहता हूँ, यानी कि जो जेल है वहां पर रहता हूँ करके, है ना बच्चों। तो इसका क्या मतलब हुआ? तो उनको बहुत ही ये सब कौन कर रहा है सवाल, ये सब कौन कर रहा है? मैजिस्ट्रेट जो है, मैजिस्ट्रेट कैसे पढ़ने का इसको? मैजिस्ट्रेट। ये सारे सवाल जो है मैजिस्ट्रेट ने किया उनसे। ये तीन सवाल, नाम पूछा तो आजाद बोला, फादर्स ने पूछा तो स्वतंत्रता बोला, रेसिडेंस कहाँ पर रहते हो पूछा तो प्रिजन करके बोला। ठीक है। तो ये प्रिजन माने क्या बेटा? जेल। रेसिडेंस यानी कि पता पूछा, या जहाँ कहाँ पे रहते हैं करके पता पूछा उनसे। ओके बेटा। तो ये इतना क्लियर है बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या है ये स्वतंत्रता, फ्रीडम, ये माने आजाद, मैं आजाद हूं करके बताया। ओके बेटा, राइट। अगला जाए अभी, राइट। ओके, इसके बाद में क्या हुआ, समय है ना हमारे पास है। उसके बाद में आजाद पैट्रियोटिज्म, तो ये मैं वापस पढ़ रही हूँ, देखिए लाइन। दिस प्रोवोक, ये जो है को प्रोवोक्ड किया। प्रोवोक्ड यानी कि क्या बच्चों, यहाँ पर लिखा है मैंने, उकसाया या तो भड़काया।
भड़क गए, कौन भड़क गए? हमारे मैजिस्ट्रेट साहब भड़क गए कि नाम पूछा तो आजाद बोल रहा है, पिताजी का नाम पूछा तो और ही कुछ बोल रहा है, और फिर कहाँ रहते हो तो जेल बोल रहा है। तो इतना गुस्सा हो गए, भड़क गए कि वो क्या बोले उन्होंने, मैडम ग्रुप में मैम भेजा है, आप नहीं देखते हैं चार्ट। ठीक है बेटा, मैं कॉम्पोजिट में वापस मैं ऑफिस में कांटेक्ट करके आपसे आपका जो भी चार्ट है मैं देख के मैं फॉलो अप करूंगी। आइंदा से आप जरूर भेजिएगा, मैं पक्का आपको ऑफिस में बोलती हूँ कि शेयर करने के लिए। ठीक है बेटा, सॉरी अगर आपको मैंने आपका नाम नहीं लिया है, तो वापस भेजिए आज। जो जो चार्ट बनाई है आज भेजिए, आइंदा से हम लोग सब बच्चों का नाम लेंगे, जो भी इतना मेहनत करके चार्ट बनाते हैं हम जरूर उनका नाम लेंगे। तो उनको भी तो रिकग्निशन मिलना चाहिए ना बेटा। हाँ, तो जरूर लेंगे हम, अभी वापस भेजिए बेटा, मैं ऑफिस में कांटेक्ट करके उन बच्चों का नाम जरूर लूंगी। सॉरी अगर नहीं लिया अभी तक, तो क्योंकि मेरे पास आया नहीं है अभी तक। ठीक है बेटा, तो ओके। तो दिस प्रूव्ड यानी कि प्रवोक, सॉरी प्रोवोक्ड, तो इससे वो बहुत ही उनको भड़क गए थे, और उन्होंने क्या बोला, द प्रोवोक दिस प्रोवोक द मैजिस्ट्रेट एंड हु सेंटेंस्ड इन 15 लैशेस। सेंटेंस 15 लैशेस, यानी कि उस टाइम में क्या करते थे, ब्रिटिश लोग जो है कोड़ा होता है ना उससे मारते थे, उनको कोड़े से मारते थे, यानी कि उस जो जो पनिशमेंट होता था उनको बहुत ही कोड़ों से मारते थे। तो क्या गए, तो 15 15, सॉरी 15 लिख रही हूँ, 15 कोड़ों की सजा सुना दी उन्होंने, की सजा मिली या सुना दी। सेंटेंस माने वही कोड़ों की सजा सुना दी उन्होंने, कि जाओ इसको ले जाओ और इसको 15 कोड़े लगाओ, ऐसे करके मैजिस्ट्रेट ने, ऐसे बहुत भड़क गए थे ना, इसीलिए उन्होंने ऐसा उनको बताया था। ठीक है ना बच्चों, तो इतना तक क्लियर है बच्चों? तो बताइए क्लियर है करके। राइट, तो अगला लाइन पर जाएंगे हम। तो इसका भी मैंने एक चार्ट बना के रखा है। राइट, देखिए मैं बताती हूँ आपका चार्ट जो है। इससे क्या हुआ, और एक लाइन पढ़ेंगे उसके बाद में मैं आपको ये चार्ट बताती हूँ, क्योंकि उस चार्ट में है। सो आजाद पैट्रियोटिज्म क्या हुआ, आजाद पैट्रियोटिज्म, तो आजाद का जो देश के प्रति जो भक्ति है, वो पैट्रियोटिज्म एंड करेज, यानी कि जो उनका साहस है, वो पूरा यहाँ कहाँ पर इंस्पायर, इंस्पायर किसको प्रेरित कर दिया, सबको, अदर्स यानी सबको प्रेरित कर दिया। उससे वो लोग भी ज्वाइन करने लगे, ज्वाइन द फ्रीडम स्ट्रगल, यानी कि वो भी क्या बोले कि हम भी जाके एक देश के लिए हम भी लड़ेंगे करके उन्होंने बताया था। ओके बेटा, तो इतना भी बात देखिए। तो देशभक्ति, पेट्रियोटिज्म यानी कि देशभक्ति। ओके, जो देशभक्ति है, या उससे क्या हुए वो लोग, ये और साहस, साहस बहुत बार देख चुके हैं, बहुत हिम्मत साहस कुछ भी बोल सकते हो। तो उन्होंने भी क्या बोला कि वो प्रेरित हुए थे, इंस्पायर्ड यानी कि प्रेरित हुए थे, प्रेरित हुए थे, और वो भी बोले कि हम भी इस स्वतंत्र संघर्ष में भाग लेंगे करके, स्वतंत्रता संघर्ष, संघर्षण, ओके, संघर्षण में हम भी जुड़ेंगे या भाग लेंगे। ओके, जुड़ने की उनको भी प्रेरणा मिली करके बता सकते हैं। राइट, क्लियर बच्चों? तो अभी ये हम देखेंगे इसका चार्ट। तो क्या बता रहे, यंग आजाद, यंग आजाद माने जवान, नौजवान जो था, यंग आजाद जो है अट्रैक्टेड, किससे अट्रैक्ट हुए थे, नॉन वायलेंस और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। कौन सा साल था उस टाइम में, 1920-21। किसके नेतृत्व में थे, लीडरशिप में था, महात्मा गांधी के लीडरशिप में था। ये बराबर हो गया आपका ये जो लाइन, young Azad was attracted towards non-violence and non-cooperation movement which was under the leadership of Mahatma Gandhi in 1920-1921.
राइट, सो ही ज्वाइंड, उससे उसको उन्होंने इसको ज्वाइन किया, बराबर, उन्होंने उसमें भर्ती हो गए, माने उसमें भाग लिया, और उनको अरेस्ट और प्रोड्यूस किया, उनको अरेस्ट कर दिया, यानी कि गिरफ्तार कर दिया, और पेशा लाए, सामने लाए गए, किसके सामने, मैजिस्ट्रेट के सामने। तो मैजिस्ट्रेट ने क्या 3 सवाल पूछे थे? नाम पूछा था, पिताजी का नाम पूछा था, और कहाँ पता पूछा था, रेसिडेंस कहाँ पे रहते हो। तो नाम के लिए क्या बताया उन्होंने? आजाद करके। फादर्स नेम क्या बताया? स्वतंत्रता। और कहाँ पे रहते हो? प्रिजन करके। करेक्ट ना? यही बताया था ना उन्होंने। लिख रहे हो बच्चों को आप लोग भी? राइट। उसके बाद में तो ये जो मैजिस्ट्रेट हैं हमारे साहब बहुत प्रोवोक्ड हो गए थे। आपको चाहिए तो यहाँ पर एक एरो मार्क ड्रॉ कर लीजिए कि ये जो मैजिस्ट्रेट हैं वो ही प्रोवोक हो गए थे। यहाँ पर भी चाहिए तो एक ड्रॉ कर दो कि प्रोवोक हो गए थे। और उन्होंने क्या सुनाया? सेंटेंस 15 लैशेस की जो है, तुमको है ना 15 कोड़े उनको लगाओ करके। और उस टाइम से ही उनका नाम जो है आजाद करके पड़ा। फ्रॉम देन ऑन ही वॉज नोन एज आजाद। सॉरी, वो लाइन में मिस कर दी हूँ पढ़ने के टाइम में बुक में। फ्रॉम देन, उस समय से ही, क्योंकि उन्होंने अपना नाम क्या बता, खुद आजाद करके बताया ना, तो उस समय से ही उनका नाम जो है आजाद पड़ा। दैट टाइम ही वॉज नोन। यहाँ पर नोन लिखा है बेटा, दिख रहा है क्या आपको? देखिए, नोन, यहाँ पे देखिए नोन लिखा है। ओके, उस टाइम से उनको आजाद करके जाना गया करके मैंने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद में आजाद का पेट्रियटिज्म और करेज, यानी कि उनका जो देशभक्ति जो देख के और उनका साहस देख के बाकी लोग भी प्रेरित हुए थे, इंस्पायर्ड बाय अदर्स। किसके लिए इंस्पायर्ड? जॉइन फ्रीडम स्ट्रगल, यानी कि देश के क्या बोले, संघर्ष में, जो भी फ्रीडम स्ट्रगल, स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लेने के लिए उनको भी प्रेरित, वो भी प्रेरित हुए थे। ठीक है बेटा, अभी टेस्ट करेंगे क्योंकि समय हो गया है। तो आज अभी लेसन यहीं पर ही छोड़ेंगे आपका। अभी हम टेस्ट करेंगे। राइट, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ अपना। ओके। यस। बेटा देखिए, पहला सवाल आपका महात्मा गांधी में देखिए, हु स्टोरी इंस्पायर्ड गांधी जी टू सर्व हिज पेरेंट्स। किसकी स्टोरी जो है उनको प्रेरित हुई थी? गांधी जी को। अभी ये गांधी जी लेसन है, अभी चंद्रशेखर आजाद के लेसन से बाहर आइए और गांधी जी का लेसन याद कीजिए। किसकी स्टोरी थी? चलिए चलिए बताइए। ओके बेटा, हो गया आपका पहला सवाल। ए कस्तूरबा, बी पुतली बाई, सी श्रवण कुमार। ऑल राइट, तो अगला सवाल पे मैं जा रही हूँ। इन इंडिया, व्हाट डू वी कॉल महात्मा गांधी हैज? इंडिया में महात्मा गांधी जी को कैसे करके बुलाते हैं हम? ए बापू, बी फादर ऑफ नेशन, सी ऑल द अबव। क्या बुलाते हैं बेटा इन इंडिया? व्हाट डू वी कॉल महात्मा गांधी एज? ए बापू, आपको ए बी सी लिखना काफी है बेटा। ओके, ये सब सारे आपके जो भी सवाल आपके फिल इन द ब्लैंक्स में भी आप रहेंगे। महात्मा गांधी इज नोन फॉर हिज प्रिंसिपल ऑफ, सिद्धांतों, कैसे एक सिद्धांत से के लिए वो जाने जाते हैं? महात्मा गांधी इज नोन फॉर हिज प्रिंसिपल्स ऑफ, ए नॉन वायलेंस, बी लॉ डिग्री, सी नन ऑफ द अबाउ। नन ऑफ द अबाउ ऊपर दिए गए कोई नहीं। राइट, हो गया सवाल आपका। और सवाल जारी देखिए। When did India get freedom from the British? When did India get freedom from the British? A. 26 January 1950, B. 15th August 1947, C. 30th January 1948। कब इंडिपेंडेंस मिला था हमको?
चैट बॉक्स में टाइप मत कीजिए बेटा। ओके, अभी अगला जाए हम। अभी चैट बॉक्स में टाइप मत कीजिए, अभी आंसर्स है ना, हमको बाद में हम करेंगे, राइट। देखेंगे, अभी देखिए। हाउ वॉज गांधी जी, हाउ वॉज गांधी जी फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, यानी कि बचपन से कैसे थे वो, कैसे थे। ए ट्रूथफुल, बी डिसऑनेस्ट, सी वायलेंट। बचपन से कैसे थे वे। हाउ वॉज गांधी जी फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। ए ट्रूथफुल, बी डिसऑनेस्ट, सी वायलेंट। गांधी जी मदर्स नेम वॉज, क्या था उनके माता जी का नाम। गांधी जी मदर्स नेम। ए कस्तूरबा, ए कस्तूरबा, बी पुतलीबाई, सी शांतिबाई। When is Martyrs Day celebrated in India? Martyrs Day कब celebrate होता है बेटा। A 30th August, B 30th October, C 30th January. When is Martyrs Day celebrated in India? कब सेलिब्रेट किया जाता है मार्टियर्स डे इंडिया में। Gandhiji lived the life of a dash and kept himself away from luxuries. गांधी जी कैसे लाइफ जीते थे। गांधी जी lived a life of a dash and kept himself away from luxuries. A rich man, B common man, C poor man. A rich man, B common man, C poor man. अगला जाएंगे हम। Whom did Shravana Kumar carry in the basket slung on a bamboo yoke? किसको श्रवण कुमार उठा के जाता था बैम्बू योक में, यानी बास्केट्स में। ए पेरेंट्स, बी ओल्ड पेरेंट्स, सी ओल्ड एंड ब्लाइंड पेरेंट्स। सवाल ध्यान से सुनिए और ऑप्शंस को भी ध्यान से पढ़िए। ए में सिर्फ पेरेंट्स है, बी में ओल्ड पेरेंट्स है, बूढ़े पेरेंट्स हैं, सी में ओल्ड एंड ब्लाइंड पेरेंट्स है, यानी कि ओल्ड बूढ़े और अंधे। ओके, 9th 10th सवाल। What was राम राज्य meant according to गांधी जी, क्या बोलते थे राम राज्य माने। ए राम, बी द किंगडम ऑफ गॉड, सी रहीम। What was राम राज्य meant according to गांधी जी। ठीक बेटा, ये देखिए अभी पोएट्री का आ रहा है। What does the child see in the countryside? सवाल ध्यान से पढ़िए, कहाँ पे कंट्री साइड में क्या क्या देखते थे चाइल्ड। ए ट्रीज, बी कैटल, सी ऑल द अबाउ। What does the child see in the countryside? क्या देखते थे कंट्री साइड में, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में क्या क्या देखते थे। Who is the poet of the poem The Swing? कौन थे इसके कवि पोएम जो स्विंग है। Anonymous, B Alfred Lord Tennyson, C Robert Louis Stevenson. Who is the poet of the poem? ABC लिखना काफी है बेटा। What is the rhyming word of brown? Brown का rhyming word इस पोएम में, ये सारे राइमिंग है बेटा, ए बी सी जो भी दिया है राइमिंग है, मगर इस पोएम में कौन सा यूज किया हुआ है। ए ड्राउन, बी डाउन, सी फ्राउन। What is the rhyming word of brown in the poem The Swing? क्या राइमिंग वर्ड है। What is the rhyming word brown in the poem? In the poem The Swing, the color referred to air is, यानी कि एयर को क्या कलर करके रेफर किया है। एयर, ए ब्लू है, बी ग्रीन है, सी ब्राउन है। In the poem The Swing, the color referred to the air is A blue, B green, C brown.
मैं दो दो बार रिपीट कर चुकी हूँ सवाल बेटा, और आपको ऑप्शंस भी रिपीट कर चुकी हूँ। तो ABC लिखना काफी है। What does the child see going down the swing? सवाल ध्यान से देखिए। स्विंग से नीचे जाने के समय क्या देखता है? A garden, B river, C trees। बगीचा जो है, उपवन या बगीचा, रिवर या ट्रीज। चलिए चलिए आंसर्स पे जाएंगे अभी हम, समय हो गया है और 2 मिनट में हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। चलिए, What does the child see going down the swing? क्या देखता है? ए गार्डन, बी रिवर, सी ट्रीज। चलिए, अभी जिसका भी छूट गया है तभी भी वापस सवाल लिख लीजिए चाहे तो। वेरी गुड। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद। थैंक यू, धन्यवाद बच्चों।